Hello dear viewers, welcome to Concept Academy with the third lecture of quadratic equation chapter number first class 10 mathematics। तो आइए आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो प्रूफ है वो आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में कहाँ से आता है। जो आप लोग पढ़ रहे हो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, असल में ये कहाँ से आता है। तो आज हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास कहाँ से प्रूफ होता है, इसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। सही, तो आइए स्टार्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ। तो इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सा आइडिया दे रहे हैं कि असल में ये सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है। तो पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सोल्यूशन का मतलब होता है कि इक्वेशन से आप वेरिएबल एक साइड पर कर लो और ये जो कांस्टेंट होते हैं आप उसको दूसरी साइड पर कर लो, तो जो आपके पास वेरिएबल एक साइड पर रह जाता है तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सही, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 3 ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो इस इक्वेशन को अब मैंने ले ली, इक्वेशन को यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह अगर हम 3 पुट कर ले तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। किस तरह सेटिस्फाइड हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पर 3 रख लें तो 3 5 are 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20, 20 इक्वल्स टू 20, मतलब ये आपके पास 2 रिजल्ट दे रहा है। तो अब हम इसको इसका सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, तो आज हमने यहाँ पर ये पढ़ना है कि अब हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ आप कहाँ से लेते हैं। तो इसके लिए पहले बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब हम इसी जनरल फॉर्म को लेते हुए और कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ताकि ये जो कांस्टेंट है a b c ये एक साइड पर हो जाए और ये वेरिएबल इसमें जो x यूज किया गया है इसको हम एक साइड पर रख लें। तो इसको अब रखने के लिए एक साइड पर रखने के लिए हम ये 3 तरीके अप्लाई करते हैं जो हमने पहले आपको बताते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला और जो आपके पास फैक्टराइजेशन है। तो आज हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ भी इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड पर करते हैं। सही, तो इसको अब यहाँ पर दोबारा लिख ले बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये क्या है, योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने क्या करना है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आप इसमें सॉल्व करना है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। किस तरह आ जाएगा, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले आपने इसी कांस्टेंट को इस सेट पर शिफ्ट करना होगा। जिस तरह मेरे पास पिछले वीडियो में मैंने जो एग्जांपल को सॉल्व किया था वहां पर मेरे पास क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वहां पर मेरे पास यहाँ पर c की बजाय वहां पर मेरे पास क्या आया था, 4 आया था। तो पहले मैंने उसी 4 को शिफ्ट किया था, अब मैं यहाँ पर इस c को शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस सी था, उस साइड पर क्या हुआ, माइनस सी हुआ। नेक्स्ट स्टेप वहां पर हमारे पास क्या था, आपने देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है। अगर 1 है तो वेल एंड गुड, सही है, बस आप छोड़ दें। अगर 1 नहीं है तो फिर आप उसी टर्म को आपने 1 बनाना होगा। तो इसको आप a को आप किस तरह 1 बनाओगे, आप इसको a पर डिवाइड कर लो, तो इसको भी आप यहाँ पर डिवाइड कर ले, इसको भी आप यहाँ पर डिवाइड कर ले और इसी को भी आप यहाँ पर डिवाइड कर ले। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो टर्म आपके पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने इसी सी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, कांस्टेंट टर्म को आपने शिफ्ट कर दिया। सेकंड स्टेप आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को भी 1 बना दिया। यहाँ पर ए था, ए पर आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया
तो आपके पास यहाँ पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे पास वो क्या है कि इसी x के कोएफिशिएंट को देख ले। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है b/a, तो यहाँ पर आप इस साइड पर लिख ले b/a और फिर इसी टर्म को आप डिवाइड कर ले 2 पर और फिर एज अ होल इसका स्क्वायर भी ले ले। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा देख ले बेटा, इसको आप मजीद सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आपके पास डबल डिवीजन है, तो डबल डिवीजन में हम इस टर्म को यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा b/2a हो जाएगा और इसका यहाँ पर एज अ होल स्क्वायर ले लें। अब आपने करना क्या है, इसी टर्म को जो कोएफिशिएंट x का था उसको आपने 2 पर डिवाइड किया, फिर इसको आपने एज अ होल स्क्वायर ले लिया। इसी टर्म को आपने यहाँ पर भी ऐड करना होगा और इस टर्म को आपने यहाँ पर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, देख ले शाबाश, x² प्लस b/ax प्लस ई टर्म आप यहाँ पर ऐड कर लो b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर -c/a अपनी जगह पर आ जाएगा और प्लस आपने क्या करना है, ये टर्म आपने यहाँ पर इस साइड पर भी ऐड करना होगा, क्योंकि जो आप टर्म ऐड करोगे वो दोनों साइड पर आपने ऐड करना होगा। अब इसको आप मजीद सॉल्व कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर जो होता है, स्टूडेंट्स अमूमन कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहाँ पर वो कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद हम ये स्क्वायर किस तरह बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों, किस तरह बनाओगी, ये आपके पास वो फार्मूले का फर्स्ट टर्म होता है, आपके पास वो फार्मूले का सेकंड टर्म होता है। जो आपने स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर ऐड कर दिया वो आपके पास सेकंड टर्म होता है। तो किस तरह करोगे देख लो बेटा, पहले आप इसको ले लें x फिर प्लस, ये प्लस या माइनस आप कहाँ से डिसाइड करोगे, इस x के साइन से। अगर x का साइन यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा ले, अगर x का साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपने नेगेटिव लगाना होगा, बस दिस इज इनफ। यहाँ पर देख लो b/2a और इस पर आपने एज अ होल स्क्वायर भी लेना होगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपने इस टर्म के बजाय आपने क्यों ये टर्म लिख लिया, इस बड़े टर्म के बजाय आपने यहाँ पर ये टर्म क्यों लिख लिया, तो यहाँ पर देख लो, इसको मैं यहाँ पर इस साइड पर यहाँ पर आपको प्रूव भी करवा लेता हूँ। देख लो बेटा, मेरे पास क्या है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर ले और एक्सप्लेन कर ले मैं फर्स्ट फार्मूले से, तो आपके पास क्या आ जाएगा देख लो। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स क्लास 9 का फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास सेकंड क्या है b/2a का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है +2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट पावर b/2a। तो अगर आप इसको मजीद देख लें तो यहाँ पर आपके पास ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आपको यहाँ पर क्या मिला देख लो बेटा, आपको यहाँ पर क्या मिला x² प्लस b/2a का होल स्क्वायर और इससे आपके पास यहाँ पर क्या बच गया b/a और यहाँ पर x बच गया। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो क्या जाएगा x² प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो इसको आप देख लें कि आपके पास वही साइड आ रहा है, तो मतलब अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास ये टर्म दोबारा आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो। सही है बच्चों। अच्छा, अब इस टर्म में बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, जो टर्म आपने यहाँ पर ऐड कर दिया वो आपके पास वो सेकंड टर्म होगा, जिस तरह हमारे पास फार्मूले में होता है, एक हमारे पास होता है a और एक हमारे पास होता है b। तो अब आपके पास ये वो फर्स्ट टर्म होगा और जो आपने यहाँ पर ऐड कर दी वो आपका सेकंड टर्म होगा, वही दोबारा लिख ले, यहाँ पर लिख ले, फिर डिसाइड करोगे। अगर आपके पास यहाँ पर अगर प्लस आता है तो यहाँ पर आपने इसको प्लस करना होगा, अगर आपके पास यहाँ पर माइनस आता है तो आपने इससे प्लस को माइनस करना होगा। सही, तो आपने यहाँ पर ये इस तरह भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने यहाँ पर क्या करना है देख ले बेटा, यहाँ पर आप इसको स्क्वायर अप्लाई कर लो तो -c/a हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा b²/4a² हो जाएगा, a² इस पर b, a² इस टू a पर b, तो इसको बना देगा b², इसको बना देगा 4 और इसको बना देगा a²। तो आपके पास ये आ जाएगा। सही, नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर इसका मतलब b²/4a² -c/a हो जाएगा और ये आपके पास सब किसके बराबर है b/2a का होल स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा देख ले, नेक्स्ट हम इसको किस तरह सॉल्व करें देख ले बेटा, शाबाश। द नेक्स्ट स्टेप देख ले बेटा, यहाँ पर
अब अगर आप यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले ले तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक साइड पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले ले तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ये 4a यहाँ पर डिवाइड कर लो, इस 4a को अगर यहाँ पर आप डिवाइड कर लो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1, और 1 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आपको मिल जाएगा। मतलब 4a स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड करो तो कट जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी a को यहाँ पर डिवाइड कर लो, तो जब आप यहाँ पर a को डिवाइड कर लोगे तो a इसको बना देगा 4a बना देगा, क्योंकि a की उस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा 4a। फिर उसी 4a को c के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर ये माइनस अपनी जगह पर माइनस 4ac हो जाएगा, ये आपके पास सेकंड टर्म सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है कि आप x मालूम कर रहे हैं तो x को मालूम करने के लिए आपको अंडर रूट खत्म करना होगा। किस तरह खत्म करोगे, देख लो बेटा, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर लें, एज अ होल आप यहाँ से अंडर रूट ले लें, यहाँ पर भी अंडर रूट ले तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दिस विल बी कैंसल आउट, आपको यहाँ पर मिल गया x प्लस बी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस पर ये अब ये दो टर्म डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर वाला नोमिनेटर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला, यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन में आप अंडर रूट अलग-अलग दे सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले नोमिनेटर को यहाँ पर मैं अलग अंडर रूट दे रहा हूँ और नीचे वाले को यहाँ पर मैं अलग अंडर रूट दे रहा हूँ 4a स्क्वायर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, प्लस b डिवाइड बाई 2a हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, इसको आप अंडर रूट यहाँ पर नहीं निकाल सकते, b स्क्वायर माइनस 4ac अपनी जगह पर, लेकिन ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, इस टर्म आप x मालूम कर रहे हो तो x को मालूम करने के लिए आपके पास b डिवाइड बाई 2 को आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस b डिवाइड बाई 2a, इस साइड पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर इसका एलसीएम ले लें तो यू गेट व्हाट, माइनस b प्लस और माइनस, इसका अगर आप यहाँ पर एज अ होल एलसीएम ले लें तो यहाँ पर देख ले बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक सिंगल 2a ले लें, ये इसको यहाँ पर डिवाइड कर लो, इस 2a को यहाँ पर डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस b, फिर प्लस और माइनस, फिर अगर आप इस 2a को यहाँ पर डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा, अगर आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो यू गेट व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड टारगेट, सही है बच्चों। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड पर रखते हैं और उसके कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, अब इस इक्वेशन से आपने क्या कर दिया, a b c को आपने अलग कर दिया और किसी तरह अलग कर दिया, यहाँ पर b यहाँ पर आ गया, फिर b यहाँ पर, फिर 4, फिर ac और फिर यहाँ पर 2a। तो ये आपके पास उस जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने प्रूफ कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पर देख ले, ये आपके पास माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, सही। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिला तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।